दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आपकी भविष्यवाणी, आज हम लोग संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में आपने कितने सारे कष्ट झेले हैं, लेकिन उन कष्ट से बाहर निकल कर देखा जाए तो थोड़ी सी खुशियां आई हुई हैं। कई ग्रह अपने चाल बदले हैं, शनि की कृपा बरस रही है। क्या आप सच में करोड़पति बनने वाले हैं, और बनने वाले हैं तो कितने दिनों के अंदर बनेंगे? क्या आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा? क्या घर परिवार में जो कलह और कलेश चल रही है वह शांत हो जाएगा? क्या जो आपके दुश्मन हैं क्या वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? जो दोस्त आपसे मुंह मोड़ ले रहे हैं क्या वह सही हो जाएगा? आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपको छोड़कर चले गए, क्या वह वापस आएगा? आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार तो बिल्कुल ठप पड़ गया है। आज हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और आपके बारे में आज महाभविष्यवाणी करने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों। और कल रविवार था और कल की रात्रि को काल भैरव की पूजा की गई है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, दीर्घायु रहे, आपकी हर कार्य में बरकत हो, घर परिवार में शांति बनी रहे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप जब से हमारे वीडियो देख रहे हैं तब से आपकी स्थितियां बहुत सुधर रही हैं। पहले आप क्या थे और बाद में आप धीरे धीरे आप में बहुत बदलाव हो रहा है। आपके जीवन की जो घड़ियां चल रही है, जो आपके साथ मुश्किलें आ रही है, आप उनसे कितने हद तक छुटकारा पाएंगे, आज हम उनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है यह आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि आप इसे समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें। अगर आप इसे जानते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि आपका जो डगर है, आपका जो रास्ता है वह बिल्कुल बदल चुका है। आपको लोगों ने इतने धोखा दिया है, आपके साथ इतने छल और कपट किए हैं, जिसके कारण से आप बिल्कुल बदल चुके हो। अभी कहा जाए तो आपको किसी पे भरोसा नहीं है। ऐसी स्थितियां बन रही, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई सगा नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको धोखा नहीं दिया होगा। घर परिवार से लेकर दोस्त यार से लेकर मित्र तक सभी ने धोखा दिया। यहाँ तक कहा जाए तो ग्रह को देखा जाए तो ग्रह भी आपको धोखा दिया, और ग्रह भी आपको छोटा मोटा धोखा नहीं दिया, ग्रह भी बहुत बड़ी धोखा दिया। शनि तो कभी आपको देखना नहीं चाहा, राहु तो आप पे पहले से ही बना हुआ है, और मंगल भी आपका कुछ साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कई सारी परेशानियां चल रही हैं। घर में आप कभी सुख शांति नहीं रहते हैं, घर में कभी शांति नहीं रहता है, परिवार में अक्सर कलह और कलेश रहता है। एक तरफ जहां रुपया पैसा को लेकर परेशानी चलती है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको अलग से परेशान कर रही है। क्या यही जीवन है? ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ नहीं है। आप अपने जीवन काल में जितने कुछ हासिल किए हैं, शायद ही कोई किया होगा। आप राजा वाले जिंदगी जीते थे, लेकिन तकरीबन ये 5 साल से आपके लाइफ चौपट हो गई है। इस 5 साल के दरमियान में आपके जीवन काल में इतने दुश्मन बन गए हैं, घर परिवार से लेकर दोस्त यार से लेकर बाहरी व्यक्ति तक आपको देखना नहीं चाहता है। जलने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि आपकी तरक्की भी किन्हीं से देखा नहीं जाता है। लोग कभी आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि हमेशा आप गड्ढे में रहें, आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है, पांव खींचने का प्रयास करता है, मुंह के बल आपको गिराना चाहता है। आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं, आप थोड़ा सा सजते संवरते हैं, थोड़ी
चाल चलन, अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं तो लोग के आंखों से धुआं निकलने लगता है। लोग तो कहा जाता है कि अगर आमना सामना देखा जाए तो आपसे तो सकता नहीं है, लेकिन लोग आपसे पीठ पीछे अक्सर वार करता है। लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि आपसे कोई सामने से मुकाबला कर सके। आपके दुश्मन ना मर्द हैं कि आपके पीठ पीछे वार करते हैं, भूत पिचास लगा देते हैं, डाकनी की चालनी से आपको परेशान करते रहते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा आपके साथ है और आपको हमेशा मदद करेगा। अगर भूत पिचास से परेशान है, घर में कलह और कलेश है, लंबी बीमारी से कोई परेशान है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे मित्रों। जहाँ तक होगा मैं आपका सहयोग करूँगा। घबराने की बात नहीं है। मेरे दरबार में लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो मेरे माता पिता से निवेदन है और सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, दूसरों भी सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके मेरे मित्र। क्योंकि मैं काल भैरव के दरबार में जो पूजा करता हूँ स्पेशल आपके लिए करता हूँ, ताकि आप खुश रहे, सुखी संपन्न रहे। जो ग्रह बड़ी चाल चलते हैं, जो दुश्मन बड़े चाल चलते हैं, वह उनका मैं नाकाम कर सकूं। तो मित्रों, चलिए हम बात करते हैं पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर। आपका स्वास्थ्य भी मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है, जो कि भूत पिचास जादू टोना किया हुआ है, जिसके कारण से ऐसी परेशानियां आपके जीवन काल में बन रही है। बाकी रोग किसी प्रकार का नहीं है, रोग किसी प्रकार का नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, आपको ताबीज स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। आप काले या लाल धागे में उसे पहन लें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, चिंता करने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, लोग अक्सर आपको धोखा देते हैं, आपसे लोग झूठ बोलते हैं, आपको अक्सर लोग चराते रहते हैं। लोग आपसे प्यार नहीं करता है मेरे मित्रों, लोग आपके पैसे से प्यार करता है, आपके दौलत से प्यार करता है, आपके परिवार से प्यार करता है। लोग आपको हमेशा उपयोग करते हैं। तो मेरे मित्रों, इसके लिए आपका भी दोष नहीं है और दुश्मन का भी दोष नहीं है, लेकिन थोड़ी शनि का दोष है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आग्रह है कि आप एक बार छायादान अवश्य कर लें। अब छायादान क्या होता है? आप किसी मंदिर में जाएं, एक कांसे की कटोरी ले लें, उसमें 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें और अपनी परछाई को देखकर कटोरी सहित शनि मंदिर में दान कर दें। शनि से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, गुरु महाराज भी आपसे थोड़ा सा नाराज है। इनके लिए आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा घर पे करना प्रारंभ कर दें और 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज का अंगूठी बनवाकर उसे धारण कर लें, ब्रॉन्च में। चांदी में नहीं पहनना मेरे मित्रों, इसे ब्रॉन्च में बनवाकर धारण कर लें। और प्रत्येक गुरुवार को आप केले की सब्जी भूलकर भी नहीं खाना, या पका हुआ केला भी आपको नहीं खाना है, याद रखना। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करना प्रारंभ कर दीजिए और सूर्योदय होने से पहले जगें और जगने के बाद दोनों हथेलियों को देखकर प्रणाम करके अपनी दिन की शुरुआत करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। आपके जीवन काल में किसी भी तरह का कष्ट नहीं आएगा, किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। दुश्मन लोगों के 1000 रहते हैं, लेकिन भगवान सूर्यदेव से बड़ा कोई देवता नहीं होता है। इसलिए भगवान सूर्य को आप मानिए और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए मेरे मित्रों, क्योंकि यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और पूर्णिमा के दिन आप फास्टिंग करके चंद्रमा को भी दूध और जल से अर्घ दें
आपके जीवन में अगर किसी भी तरह के परेशानी आता है तो उनका समाधान मैं करूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आपके अगर इतना कार्य आप करते हैं तो आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं लिख कर दे देता हूं, आप स्टाम्प पेपर मंगवा लें और हमसे लिखवा लें। आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ्य दें। अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दिक्कतें आता है तो आप हमें बताइए। भविष्य में कभी दिक्कत आएगी नहीं, कभी शिकायत, किसी भी प्रकार का शिकवा और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। और याद रखना, शनि गुरु और मंगल, शनि गुरु और मंगल यानी शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, ये 3 वार को आप भूल कर भी मीट मछली नहीं खाएं। शराब का सेवन नहीं करें, अंडा का सेवन नहीं करें, मछली का सेवन नहीं करें और घर में तो भूल कर भी प्रवेश नहीं करें, नहीं तो दरिद्रता आने में समय नहीं लगेगी, किस्मत खराब होने में समय नहीं लगेगी, बना हुआ काम बिगड़ जाएगा, दर बदर ठोकर खाओगे। तो मित्रों, इतना कार्य करना है। तो इनके बाद मित्रों, आपका जो व्यापार है, व्यापार बहुत मुश्किलों से थोड़ी सी आगे बढ़ी है और काल भैरव की कृपा से, काल भैरव की कृपा से आपकी जो व्यापार है वह बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इनके लिए अगर आप में इच्छा हो तो आप ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें। कोई भी ब्राह्मण हो, आप अपने आसपास के ब्राह्मण को घर पे बुलाकर खाना पीना खिलाकर धोती कुर्ता देकर उसे विदा करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी, उनके प्रिय मित्र थे सुदामा, सुदामा भी एक ब्राह्मण थे और जब उनके दरबार में आए तो कांसे की थाली में उनका पैर धोकर अपने गमछे से उनका पांव पोंछकर उसे भोजन कराकर कपड़े देकर विदा किए थे। जब भगवान स्वयं यह कार्य किया है तो हम और आप तो नर व्यक्ति हैं, आप लोग अवश्य करिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। अपनी जीवन कैसे जीना है आप स्वयं सीखिए। दूसरों से सीखने से बजाय है कि ठोकर लगकर सीखिए और किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना कि ये इसके देवता हैं, ये उसके देवता हैं। देवता आखिर देवता होता है, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हों। अपनी जीवन, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर ढंग से जीना है, घर परिवार को अच्छे, स्वस्थ और सुंदर रखना है। परिवार में कभी किसी भी तरह का कलह और कलेश प्रवेश नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपके राशिफल में सिर्फ दुखों का ही पहाड़ टूटा हुआ है, सुख भी हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं इस राशि के कि 100 लोग एक ही परिवार में साथ हैं सभी और साथ खाना बनते हैं, साथ खाते हैं, साथ जीते हैं। अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, इसलिए अपने माहौल को खुद बदलिए। जहाँ अगर तांडव हो रही है, जहाँ बुराइयाँ हो रहा है, वहाँ से धीरे धीरे आप खसक लें तो बेहतर होगा। किसी भी प्रकार में उलझन में पड़ने से बेहतर होगा। आप ऐसे कार्य करिए कि जिंदगी में कभी कोई आपको ठुकरा नहीं सके। इतना आप हमेशा याद रखना। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि आपके कुंडली में एक और बातें निकल कर आ रही है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन आप जितने जल्दी गुस्सा होते हैं आप उतने जल्दी नॉर्मल भी हो जाते हैं, प्यार से बातें भी करते हैं। लेकिन याद रखना कि गुस्सा में कोई भी कदम आप भूल कर भी नहीं उठाएं। आप जब भी कोई भी कार्य करें आप उनको ठंडे दिमाग से करें, ठंडे दिमाग से सोचकर ही कोई कदम उठाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। यह आपके जीवन का बहुत ही अद्भुत रहस्य है। और इनके बाद आप प्रतिदिन सुबह अनुलोम और विलोम करना ना भूलें, यह भी आपको स्वस्थ रखेगा। अनुलोम विलोम करना ना भूलें और मॉर्निंग वॉक करना ना भूलें। इतना आपको याद रखना है मेरे मित्रों, क्योंकि यही जिंदगी, यही जीवन में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठना उठना होता है तो आप बुरे बन जाओगे, अगर अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है तो आप अच्छे बन जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, चरण छू के प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जीना है
और अब आप ऐसा रास्ता चुनिए जिसमें कभी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़े। कहते हैं कि दुख का कारण भी लोग स्वयं होता है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता मत चूज करिए जिनसे कि आपको दुखी रहना पड़े। जीवन एक बार प्राप्त हुआ है, जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और अच्छे से जिए। दूसरों से दुश्मनी करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आपके जीवन काल में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि लोग आपको बहुत चढ़ाते हैं, जैसे कि किसी से झगड़े हो जाते हैं या सास पुतों या परिवार में झगड़े हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति आपको बहुत सनकाते हैं, बहुत चढ़ाते हैं कि जाओ मारो पीटो, ये करो वो करो। लेकिन कोई भी कार्य करें, अगर हमें कोई एक लप्पड़ मार दिया तो मार लो तो ही बड़ा है, हमें बहुत आगे तक जाना है। अगर मैंने उसको घुमा के मारा तो मेरी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं रही, कोई प्रतिष्ठा भी नहीं रहा और धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसलिए अपने रास्ते को आप स्वयं चूज करें, क्योंकि आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं दिख रही हैं और कुंडली भी आपका कुछ अच्छा नहीं है, मकड़े की जाल की तरह उलझे हुए हैं। अगर आप स्वस्थ और सुंदर रहते हैं तो बहुत बातों को ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से आपके जीवन काल में कुछ अच्छाइयाँ निकल कर आई हैं और अच्छे राह पे चलने के लिए मार्गदर्शक भी कर रहे हैं। शनिदेव भी आपका साथ देगा, गुरु भी साथ देगा, मंगल भी साथ देगा, घर परिवार भी साथ देगा। जो खुशियां आपका खुशियां जो चली गई है वह पुनः लौट कर आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जीवन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जितना खुश रहेंगे मैं उतना खुश रहूंगा मेरे मित्र। तो मित्रों, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और छायादान अवश्य करें मेरे मित्रों। इनके साथ साथ प्रत्येक बुधवार को गणपति महाराज को एक मीठे पान अवश्य खिलाएं। घर पे एक गणपति महाराज का प्रतिमा रखें और उसके होंठ पे एक मीठे पान अवश्य प्रत्येक बुधवार को टच करें। और माँ काली की कृपा से, काल भैरव की कृपा से, दुर्गा माँ की कृपा से अगर हो सके तो घर में एक भगवान शिव के शिवलिंग घर पे अवश्य रखें और उनके सामने एक चिराग 24 घंटा जलाकर रखें। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता पिता, सभी से निवेदन है, एक महीना के अंदर अगर आप आज अगर जीरो हैं तो एक महीना के अंदर अगर हीरो नहीं हो जाएंगे, अगर आप अरबों खरबों में नहीं खेलने लगेंगे, उनके बाद आप हमें कहिएगा। क्योंकि मेरे दरबार में लोग रोते आते हैं और हंस के चले जाते हैं मेरे मित्र। तो मित्रों, इतना कार्य करना ना भूलें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।